students, welcome to this video of Mathemagic Standard 2. This is the third part of the video for chapter 3, How much can you carry? And today we are going to see exercise of check your progress. Question 1 में क्या है? Check the weight of your family members and record them in the table given below. So family members का weight हमें measure करना है और यहाँ पर लिखना है family member में कौन कौन है. मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर. आपका वेट कहाँ है? अगर ब्रदर का है, अगर आपका कोई भाई भी है, सिस्टर भी है, तो आपका खुद का वेट, अपना वेट यहाँ पर आप अलग से लिख देना. चलो, मदर का वेट कितना है वो मम्मी को पूछना पड़ेगा. फादर का वेट कितना है, कितना किलोग्राम है, वो भी पूछना पड़ेगा पापा को. सिस्टर का वेट, वो भी सिस्टर का वेट हमें वेट करना पड़ेगा. ब्रदर का भी करना पड़ेगा. तो ये सब चारों आंसर्स आपको खुद लिखने हैं, बराबर. मम्मी को, पापा को, सिस्टर को, ब्रदर को पूछ के उनका वेट उनको नहीं मालूम है तो मेजर करवाना है और बाद में यहाँ पर लिखना है. ओके, यहाँ क्या लिखा है? अरेंज द वेट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग यानी सबसे बड़ा पहले. द बिगेस्ट वन कम्स फर्स्ट, देन द नेक्स्ट वन एंड सबसे लास्ट में जिसका वेट सबसे कम होगा वो, बराबर. तो आपको यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सारे वेट के फिगर्स अरेंज करने हैं. चलो आगे चलते हैं. नाउ एक्सरसाइज 2. मैच द पिक्चर ऑफ द एनिमल विद द थिंग इट कैन कैरी. सो ऑन लेफ्ट साइड 4 एनिमल्स आर गिवन: क्रो, elephant, puppy and donkey. And on right side picture of football, a bag full of grains or sand or whatever we can say, and here logs are given and a leaf is given. So now आपको सोचना है कि कौन सा एनिमल कौन सी चीज को उठा पाएगा. Which animal carry which of these things? So ये क्रो सबसे छोटा है और ये लीफ सबसे हल्का भी है, तो हमें क्रो को लीफ के साथ मैच करना है. आपको ऐसे लाइन बनानी है, स्केल का यूज करना है आपको, बराबर. देखो मेरी तो बिना स्केल से भी बिल्कुल सीधी लाइन हुई ना. फिर एलिफेंट सबसे बड़ा होता है ना और बहुत ताकतवान भी होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग. सो एलिफेंट कैन लिफ्ट दिस लॉग्स. हम इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ पर. देन पपी कैन किक फुटबॉल. यस, सो वी joint puppy with the football. Then this donkey can carry a bag full of grain, bag full of sand or whatever. So thus we have matched the animals with the things they carry. Okay, now we move further. Here sums are given. देखिए यहाँ पर आपको sums करना है. क्वेश्चन 3 में क्या लिखा है? देखो, रेनू bought 15 kg of sugar and 20 kg of wheat. Find the total quantity she bought. रेनू एक लड़की है, शॉपिंग में गई और 15 किलोग्राम ऑफ शुगर एंड 20 किलोग्राम ऑफ व्हीट लेके आई. तो टोटल हाउ मच क्वांटिटी सी बॉट, कुल मिला के कितनी क्वांटिटी, कितनी वजन की चीज वो लेके आई. तो हम यहाँ पहले लिखते हैं शुगर, बराबर. क्या? 15 किलोग्राम शुगर. सो 15 kg sugar. Then 20 kg wheat. 20
केजी वेट। दोनों को प्लस करेंगे तो 5 + 0 5, 1 + 2 3 मीन्स टोटल 35 kg Renu must have bought. Okay. So in question 4, what is said? Raj used to weigh 67 kilogram 600 gram. Due to illness, he lost 2 kilogram 400 gram. Find his present weight. Look, यहां पर कहा है राज यूज टू वे 67 किलोग्राम 600 ग्राम, यानी राज का ओरिजिनल वेट। हम किलोग्राम और ग्राम दोनों करना है ना, तो हम लिख लेते हैं केजी एंड जी। ओरिजिनल वेट ओरिजिनल वेट ओरिजिनल वेट कितना है राज का? 67 किलोग्राम 600 ग्राम। लॉस्ट वेट, उसने वो बीमार हो गया तो उसका वजन कम हो गया, 2 kg 400 ग्राम। 2 kg 400 ग्राम लॉस्ट वेट। तो हम लिखते हैं यहां पर लॉस्ट वेट। लॉस्ट वेट यानी माइनस करते हैं माइनस। चलो 0 - 0 0 आंसर, 0 - 0 0। 6 - 4 कितना आता है? 6 - 4 फिंगर 1 2 3 4 5 6। 6 में से 4 आउट, 1 2 3 और 4 आउट, तो कितना बचा? 2। फिर 7 - 2। 7 कहां पर पहुंचता है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 - 2 करते हैं, 1 गया 2 गया, तो बाकी कितना बचा? 1 2 3 4 5। सो यहां पर आएगा 5। 6 के नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो 6 का 6 ही रहेगा। ओके, सो आफ्टर इलनेस राज प्रेजेंट वेट should be 65 किलोग्राम 200 ग्राम। सो हम लिख देते हैं प्रेजेंट वेट, बराबर ना? राजू का प्रेजेंट वेट, प्रेजेंट वेट 65 किलोग्राम 200 ग्राम होगा। तो यहां पर पहले में थर्ड नंबर में हमने एडिशन किया, यहां पर सब्ट्रैक्शन किया। चलो अब आगे चलते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन 5। रवि वेज 30 किलोग्राम। राजू वेज 5 किलोग्राम मोर देन रवि, यानी कि राजू का वजन रवि के वजन से 5 किलोग्राम ज्यादा है। एंड सोनम वेज 8 किलोग्राम मोर देन राजू, यानी कि सोनम वो राजू से 8 किलोग्राम ज्यादा है। तो ये तो स्टोरी हो गई भैया। चलो अब हम लिख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा नाम बोला? रवि, देन कौन सा? राजू, देन सोनम। चलो, रवि का वेट कितना बताया यहां पर? 30 kg, बराबर। फिर यहां पर हमें कहा है कि राजू वेज 5 kg मोर देन रवि। सो रवि का 30 kg, उसमें प्लस कर लो 5 kg, बराबर। तो कितना आएगा आप बताओ? आता है ना? 30 + 5 करेंगे तो कितना आएगा? काउंट करो। 1, 30 से ऊपर 5 तक जाना है। 31, 32, 33, 34 एंड 35। 30 kg + 5 kg करेंगे तो राजू का वेट आ जाएगा 35 kg।
चलो फिर यहाँ पर कहा है कि सोनम वेज 8 kg मोर देन राजू, तो राजू का जो 35 kg आया ना उसके अंदर 8 ऐड करो और ज्यादा, तो कितना आएगा? देखो 35 तो हम पहुंच गए बराबर, अभी 8 कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो काउंट करो अभी। 35 से आगे काउंट करना स्टार्ट करते हैं, 35 से आगे काउंट करना है तो 36 37 38 39 40 40 41 42 एंड 43। सो यहाँ पर आंसर आना चाहिए 43 kg बराबर। चलो अभी हम फिल इन द ब्लैंक्स, ये ब्लैंक्स को फिल अप करते हैं। द वेट ऑफ राजू इज ब्लैंक kg, बोलो कितना केजी है राजू का वेट? ये रहा, हमने काउंट कर ही लिया है तो लिख लेते हैं 35। द वेट ऑफ सोनम इज, सोनम का वेट कितना है? 43, हमने काउंट किया ना ऊपर। चलो द टोटल वेट ऑफ रवि राजू एंड सोनम इज हाउ मच? अभी सबका मिला के कितना होता है? चलो तो ये बुक में करते हैं, ये बाजू में जगह है ना। चलो तो राजू का वेट 35 बराबर, नहीं राजू का वेट तो 35 बराबर है, मगर हमें तो तीनों का लिखना है ना। चलो तो सबसे पहले रवि का कितना वेट है? 30, फिर राजू का ये रहा 35, फिर सोनम का 43, सबको मिला लो केजी, ये भी केजी है, ये भी केजी है, और कुछ लिखना नहीं है हमें। चलो 5 + 3 कितना होता है? देखो 1 2 3 4 5 और 3 ऐड करना है, 1 2 3 सबको मिला लेते हैं तो 8 आ गया। मुझे तो मालूम है तो मैंने लिख दिया, आप काउंट करो। चलो फिर 3 + 3 कितना होता है? 1 2 3 और 1 2 3 दोनों को मिला लेते हैं तो 6 हो जाता है। फिर 4 और काउंट करो, 1 2 3 4, चलो सब मिला के अब आप कहिए 1 2 3 1 2 3 तो क्या होगा? 6, फिर और 4 तो 7 8 9 एंड 10। देखो तो सबका वजन, सबका वेट मिला लेंगे तो आंसर आएगा 108 बराबर ना। चलो तो ये तो एक सम्स हो गया यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे क्या दिया हुआ है? ये रहा नेक्स्ट पेज, आ गया। चलो क्वेश्चन 6, राइट द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ द एनिमल्स इन द बॉक्सेस बिलो with the help of the weights given in the table। यहाँ पर टेबल ये एक ऊपर दे दिया है, देखो उसके अंदर वेट्स दिया है 15 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 500 ग्राम, 100 किलोग्राम एंड 50 किलोग्राम। ये टेबल में हमको ऑप्शंस दे दिए हैं, फिर नीचे पिक्चर्स दिए हैं बराबर। ये क्या है? जिराफ, ये तो एक डॉग है, ये रैबिट, ये रैट है और ये लास्ट में डियर। अब हमको इस सभी एनिमल्स के एस्टिमेटेड अप्रोक्सीमेट वेट, ये ऊपर जो टेबल में दिए हैं ना उसमें से कौन से हो सकते हैं वो लिखना है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जिराफ। जिराफ देखा है आपने? बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। तो जिराफ बड़ा है तो उसका वेट भी तो सबसे ज्यादा होना चाहिए, हो सकता है ना उसका वेट। चलो इसमें से ढूंढो सबसे हैवी वेट कहाँ है। देखो ये रहा 100 किलोग्राम। सो हम लिख देते हैं 100 किलोग्राम। चलो फिर ये है डॉग। अभी आप मुझे बताओ डॉग, रैबिट और रैट, इसमें सबसे बड़ा कौन होता है? तो भाई ये डॉग सबसे बड़ा होता है,
इसके बाद आता है ये रैबिट। रैबिट उससे छोटा होता है। और चूहा, यानी रैट तो सबसे छोटा होता है, बराबर ना। और ये लास्ट वाला, अभी हमें सोचना है कि ये डियर और रैबिट में कौन बड़ा, सॉरी, डियर और डॉग में कौन बड़ा होता है, बराबर। तो डियर और डॉग में डियर बड़ा होता है, यानी हमें देखो 100 किलोग्राम तो हमने यूज कर लिया। अभी हमारे पास 100 से छोटा वेट कौन सा है, 50 किलोग्राम है ना। और हमारे पास कौन कौन से एनिमल बचे हैं, ये है डॉग, रैबिट, रैट एंड डियर। तो जिराफ के बाद सबसे हेवी डियर है, और हमारे पास डियर का वेट लिखने के लिए कौन सा है, 50 kg। सो हम 50 kg यहां लिख लेते हैं। चलो, अभी हमारे पास कौन से फिगर बच गए, 15 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 500 ग्राम। और एनिमल कितने बचे, डॉग, रैबिट एंड रैट। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, ये रैट ही होगा। और सबसे कम वेट कौन सा है, 500 ग्राम। वैसे भी रैट छोटा होता है तो उसका वेट कम ही होगा, सो हम लिखते हैं 500 ग्राम। अब हमारे पास बचा है 2 किलोग्राम एंड 15 किलोग्राम। तो रैबिट और डॉग में से बड़ा तो डॉग ही है, तो उसका वेट हम 15 kg कह सकते हैं। और बाकी बचा अब 2 kg, तो वो वेट होगा रैबिट का। चलो, ये हो गया सब। अब आगे चलते हैं, बराबर। देखो क्या कहा है अभी आगे। क्वेश्चन 7, which of the two things will make the seesaw go down? Draw a line to match the heavier. अभी देखिए, ये सीसो है। सीसो यानी जो आप खेलते हो गार्डन में, ऐसा प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट होता है। जिस साइड पे हैवी लड़का, हैवी बच्चा बैठेगा, उस साइड पे वो नीचे हो जाएगा। जो लाइट वेट वाला लड़का होगा, बच्चा होगा, वो ऊपर जाएगा, बराबर ना। सब लड़के लड़कियां प्लेग्राउंड में ये सी शो पे खेलते हैं, बहुत मजा आता है। तो अभी देखो, ये सी शो का पिक्चर हमें दिया है, सब में लेफ्ट साइड पे ऐसा झुका हुआ है, लेफ्ट साइड नीचे है और राइट साइड अप है। तो ये शीशों के ऊपर हम कौन सी चीज कहाँ रखेंगे, देखो वाटरमेलन और ऑरेंज दिया है। अगर वाटरमेलन और ऑरेंज को शीशों पे बिठाएंगे तो बोलो वाटरमेलन कहाँ पर होगा, यहाँ या यहाँ। देखो हैवी चीज जिस साइड पे होगी ना, वही तो ऐसे नीचे हो जाएगा। तो ये वाटरमेलन हैवी साइड पे यहाँ पर होना चाहिए। तो हम उसको कैसे करेंगे, लाइन से मिलाना है ना, तो डायरेक्ट भी मिला सकते हैं। देखो ऐसे, बराबर। देखो मैंने तो ऐसे लाइन बना दी वाटरमेलन के लिए। चलो फिर आगे चलते हैं। ये क्या है, ये है एक पॉट, जो गमला बोलते हैं, उसके अंदर हम प्लांट उगाते हैं ना। और ये ग्लास। तो अभी आप बताओ मुझे कि दोनों में से कौन सा हैवी होगा। तो ये गमला यानी पॉट ही हैवी होगा, बराबर ना। तो अभी पॉट को हैवी साइड यानी जो नीचे है वो साइड से मिलाना है। चलो ऐसे, ये बीच में से हम निकालते हैं, ये रहा गया और हो गया। चलो आगे। अभी ये क्या है, दैट इज अ टम्बलर। और ये है बकेट। टम्बलर तो बहुत छोटा होता है और बकेट बड़ी होती है। तो बोलो कहाँ बिठाएंगे बकेट को, ये रहा, ये साइड नीचे है, यहीं बिठाना पड़ेगा। और ये टम्बलर लाइट वेट है, तो वही तो यही होगा, ऊपर चला गया वो बकेट बैठने से। तो हम डायरेक्ट स्ट्रेट मिला लेते हैं यहाँ पर, है ना। चलो बहुत बढ़िया, मैचिंग हो गया। अभी जब गार्डन में जाओ खेलने के लिए तो ये याद रखना,
कि जो बच्चा हैवी होगा ना तो वो नीचे, और लाइट वेट वाला ऐसे शीशों पे ऊपर जाएगा। चलो अभी ये एक्सरसाइज करते हैं। कौन सी वाली है ये? 8 नंबर। देखो यहाँ का क्या कहा है, ए फ्रूट सेलर हैज जस्ट 3 वेट्स। उसके पास जो फ्रूट लेने गए ना, तो फ्रूट सेलर के पास ऐसे 3 वेट मेजर्स ही थे, बराबर, ओनली 3 वेट मेजर। राइट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वेट्स यूज टू मेजर द वेट ऑफ फ्रूट। हमें इसके कॉम्बिनेशन से फ्रूट फ्रूट का वेट मेजर करना है, बराबर। तो कैसे करेंगे? देखो एक एग्जांपल दिया है। चलो हम ऑरेंज या एप्पल लेने के लिए गए मार्केट में। हमें चाहिए 10 किलोग्राम एप्पल्स। बहुत ज़्यादा होता है ना 10 किलो। तो अभी कैसे मेज़र करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास तो 5 किलो का एक, 2 किलो का एक और 1 किलो का एक ऐसा है, बराबर। तो क्या करेंगे? नहीं, ऐसा तो यहाँ पर लिखा है 5 किलोग्राम प्लस 5 किलोग्राम, यानी वो एक बार 5 किलो करके देगा और दूसरी बार भी 5 किलोग्राम करके देगा। तो 5 किलोग्राम प्लस 5 किलोग्राम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 किलोग्राम। चलो अभी हमें चाहिए 12 किलोग्राम। हमें चाहिए कितना? 12 किलोग्राम ऑरेंज लेने हैं। अभी हमने पहले एप्पल लिए, अभी ऑरेंज लेना है। तो देखो 12 किलोग्राम कितना होता है, ये 10 का तो हमें मालूम हो गया, और 2 किलो मोर लेना है, ज्यादा लेना है। तो देखो पहले वो 5 किलोग्राम एक फर्स्ट टाइम करेगा, फिर दूसरी बार 5 किलोग्राम देगा, फिर 5 और 5 10 तो हो गया, हमें तो 12 चाहिए। इसका मतलब 2 किलोग्राम और देना पड़ेगा, बराबर ना। तो ये 5 और 2 का कॉम्बिनेशन करके 12 किलोग्राम वेट मेजर हो सकता है। चलो अभी 7 किलोग्राम ग्रेप्स लेनी है हमें। 7 किलोग्राम ग्रेप्स। क्या करेंगे इतनी ग्रेप्स को? सुबह शाम खाएंगे, खाना नहीं खाना है, बराबर ना। चलो 7 किलोग्राम अगर वेट करना है और हमारे पास ये 3 ही मेजर है, तो क्या करेंगे? देखो बहुत आसान है ये तो। पहले 5 किलोग्राम वेट करेंगे, फिर और 2 किलोग्राम कर लेंगे। 5 और 2 कितना होता है? 7 किलोग्राम हो गया। देखो फिर 8 किलोग्राम चाहिए। अभी 8 किलोग्राम क्या लाएंगे? अभी हमने एप्पल ले लिया, फिर ऑरेंज ले लिया, ग्रेप्स ले ली, तो 8 किलोग्राम क्या लाएंगे? 8 किलोग्राम आप बोलो, सोचो, जो भी लाना है वो लाना, पर 8 किलोग्राम कैसे करेंगे? तो देखो 5 पहले तो कर लेंगे, फिर 2 किलोग्राम। 5 और 2 कितना होता है? 7, ये रहा। और हमारे पास ये एक 1 किलोग्राम का मेजर है बाकी बचा, वो भी जोड़ लेते हैं, बराबर ना। तो 8 किलोग्राम हो गया। देखो वो कैसे रखता है, 8 किलोग्राम कैसे रखेगा, मैं बताऊं बताऊं आपको। देखो ये सबसे छोटा है ना, देखो ये अभी टाइम पास कर रहे हैं ऐसा लग रहा है ये तो। देखो ये सबसे छोटा वेट ले रख लिया, फिर ये 2 किलोग्राम का रखेगा, बराबर ना, बराबर। फिर ये सबसे बड़ा वाला नीचे 5 किलोग्राम वाला, देखो कितना बड़ा है ये, बराबर। उसने ये 1, ये 2 और ये 5 सब रख दिया, तब 8 किलोग्राम वेट हुआ। क्या लाएंगे? पोमेग्रेनेट, दाड़म पोमेग्रेनेट लाए 8 किलोग्राम। फिर क्या करेंगे? जूस निकाल के पियेंगे। चलिए ये पेज तो खत्म हो गया। सो इसी के साथ एक्सरसाइज खत्म और चैप्टर भी खत्म।
तो अगले वीडियो में दूसरे चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक गुड बाय।